हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। देखिए, आज हम बात करेंगे इंग्लिश मीडियम की क्लास 10th की, जिसमें हमने पीछे भी वाली वर्कशीट में किया था। उसकी टॉपिक थी प्रॉब्लम बेस्ड हाइट एंड डिस्टेंस 30 डिग्री, 45 एंड 60 डिग्री। तो देखिए, इसमें पीछे वाले जो रिकॉल क्वेश्चन किया गया उसको पहले देख लेते हैं। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड इज 30 डिग्री। ये दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री आपका, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज डबल, उसको डबल कर दिया जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप क्या हो जाएगा। तो इसमें बोल रहा डबल होगा, 45 होगा, सेम होगा या ट्रिपल होगा। तो इसको हम देख लेते हैं। पहले मान लीजिए, पहले जो उसकी हाइट थी वो क्या थी, h, और ये जो दूरी थी वो x। तो h बटे में x क्या होता है आपका पता है आपको, tan 30 होता है, ठीक है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, ठीक है। तो h बटे में x, तो h की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं हम। h की वैल्यू या x की वैल्यू, किसी एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो h बटे में √3, यहाँ से आप x निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये हो जाएगा √3h। अब क्या है ना, इसको दुगना कर दीजिए, डबल, तो दुगना हो गया 2h। तो ये हो जाएगा आपका 2h बटे में x, वो तो सेम ही रहेगा ना पॉइंट से। तो ये हो जाएगा आपका tan 30 क्यों, tan हम थीटा हमें निकालना है, कितना होगा ये पूछा ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप। तो अब x की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2h √3h। तो h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan थीटा, यानी कि tan थीटा निकल के आया 2 बटे में √3। क्या ये किसी के लिए वैल्यू हमने पढ़ी है? तो अगर आप टेबल को देखें, जो मैंने आपको टेबल कराई थी, तो tan 0 डिग्री के लिए आपका 0 हो जाता था, 30 डिग्री के लिए 1/√2 होता था, ठीक है। 45 डिग्री के लिए क्या होता था 1, 60 डिग्री के लिए क्या होता था √3, और 90 डिग्री के लिए होता था क्या, इन्फिनाइट। तो देखिए, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आ रही, √2 अपॉन में √3। तो इसीलिए हम इसको नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन ठीक है। देखिए, आगे हायर क्लासेस में आप इसको इन्वर्स करके निकाल सकते थे, थीटा इज इक्वल टू tan इन्वर्स 2 अपॉन में √3। तो इसकी वैल्यू अभी भी आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में अगर आप इसको डालेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास 49 डिग्री। तो देखिए, 49 डिग्री तो ऑप्शन में ही नहीं है। कई बार क्या करते हैं बच्चे, देखते हैं भाई डबल बोला है तो डबल ही होगा आंसर, डबल नहीं है। इसको सॉल्व कर रहे हैं तब आप उसको देखें कि क्या वैल्यूज़ होगी। ओके, चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन बोलना है when the length of the shadow of the tree is, length of the shadow of tree is क्या बोल रहा है, 3 टाइम्स, यानी ये जो है √3 है। ये ट्री अगर h है तो ये √3h हो जा रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, तो हाइट नो √3 टाइम द हाइट ऑफ द ट्री, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन, हमें ये निकालना है, एंगल निकालना है, थीटा निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो ये क्या होगा आपका, h बटे में √3h इज इक्वल टू tan थीटा। तो h से h कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 1 अपॉन में √3, ये हो जाएगा आपका tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू देख लो, 1/√3 किसके लिए आती है, तो थीटा की वैल्यू 30 पर आती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट है रिलेशन इन HPB, tan थीटा जो है 45 है, तो आप इस कंडीशन में क्या लिखेंगे, √2, ठीक है। ये पीछे वाली वर्कशीट में आपको दे रखा है, टेबल बना के दिया हुआ, तो उसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपका अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60। देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। कह रहा 7 मीटर हाइट क्या है, बिल्डिंग है, इसके टॉप से किसी टावर को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो उसका बन रहा है वो आपका है 60, यानी ये जो एंगल बन रहा है वो आपका कितना है 60, ठीक है, केबल टावर से। एंड एंगल ऑफ द डिप्रेशन का मतलब वो नीचे, ऊपर से नीचे की ओर दिखेगा, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो आपका है 45। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 45। अब आपसे पूछिए डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर हमने इसको माना यहाँ से यहाँ तक h है,
तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 7, क्योंकि इसके सामने वाला भी 7 है। तो हाइट ऑफ टावर इसको लिख लेते हैं हम, इसको A, ये B और ये आपका C D E, ठीक है। और इसको हमने माना x, ठीक है जी। तो देखिए हाइट ऑफ टावर आपकी निकल के आएगी AD, क्या निकल के आएगी आपकी AD का मतलब हुआ AC प्लस में CD, ये हमें निकालना है पूरा। चलिए अब हम निकालने की कोशिश करते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। हम नीचे वाला ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ मैं पहले। तो मैंने लिया आपका ट्रायंगल BDE ले लिया, ठीक है। तो इसमें आपका आएगा BE बटे में ED, ठीक है। BE बटे में ED, तो ये हो जाएगा आपका 10 45। BE कितना है 7 है, ये कितना है x, इसकी वैल्यू क्या आती है 1, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 7, यानी कि BC भी आपकी क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। देख रहे हैं ये BC। अब हमने लेना है ABC, ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC में तो आपका क्या हो जाएगा AC बटे में BC 1060। तो AC कितना है आपका H, BC क्या निकल के आया था 7 और ये होता है √3, तो आपका H निकल के आ जाएगा 7√3 मीटर। अब हमें पता है, देखिए AC और CD, AD हमें निकालना पूरा हाइट ऑफ टावर। तो AC हमारा कितना निकल के आएगा 7√3 और ये आपका 7 दिया हुआ है, तो इसको आप 7 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा √3 + 1 मीटर आंसर। ओके, आप चाहें तो आप इसको देख सकते या फिर जो मैंने आपको समझाया सिंपल तरीके से आप उसे सॉल्व करें। ये आपका क्वेश्चन NCERT का है। ट्री ब्रेक्स टू द स्टॉर्म आंधी आई एंड द ब्रोक पार्ट बैंड, और उसका पेड़ का जो है पार्ट बैंड हो गया आधा, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग द एंगल 30। तो उसका एंगल देखिए, पेड़ था, ये पेड़ आधा टूट कर नीचे गिर गया, तो ये वाला जो पार्ट है वो इधर आ गया, ठीक है। तो हमने क्या बोला AB, तो पूरा पेड़ की जो हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप फुट ऑफ द ट्री इज़ द पॉइंट वेयर द टॉप इज टचेज इज़ 8 मीटर। यहाँ से यहाँ तक जो है इसका 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AB प्लस में AC करना होगा, ठीक है। तो लेट AC इज़ द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, C इज़ द एंगल आपका 30 डिग्री है, C यहाँ पर क्या है 30 डिग्री है, BC आपका 8 मीटर है। टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज़ सम ऑफ द AB एंड AC। AB और AC को प्लस करेंगे तो आपका टोटल हाइट आ जाएगा। हमने ट्रायंगल लिया ABC जिसमें आपका cos 30 लिया। cos 30 क्या होता है BC 20 बटे में हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज रखा तो आपका cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 = 8 अपॉन में AC, तो AC की वैल्यू आ गई 16 अपॉन में √3। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 क्या होगा AB बटे में BC यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन में √3। तो AB BC हमारा 8 दिया हुआ, तो AB हमारे पास कितना आ गया 8√3। तो अब इसकी वैल्यू रख दीजिए 8√3 और ये हो जाएगा आपका 16√3। अब आप एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा, ये 16 है, तो 8 + 16 24 √3 नीचे नहीं रहने देते हैं तो इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे, ठीक है, √3 का कुछ इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 24 √3 और ये आपका 3 8, तो ये हो जाएगा 8√3 मीटर आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30
तो ये एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। इफ़ द टावर इज, इसको आप क्या बोलेंगे, टावर, और ये आपका बिल्डिंग, ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सा टावर है कौन सा बिल्डिंग है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो लेट सी डी इज़ द हाइट ऑफ द टावर, सी डी क्या हमारा हाइट ऑफ टावर है, ए बी हमारा हाइट ऑफ बिल्डिंग है, बी सी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द बिल्डिंग एंड द टावर। ठीक है, ये इसका डिस्टेंस बिटवीन है बी सी। तो हमने सबसे पहले ट्रायंगल लिया बी सी डी छोटा वाला, जिसमें आपका 1060 लेंगे, बी सी डी, माफ़ करना छोटा वाला नहीं, ये बड़ा वाला, ये वाला टावर लिया। तो √3 इसकी वैल्यू रख दी, सी डी हमारे पास 50 है, तो हमारे पास बी सी निकल के आ गया 50/√3। अगेन इन द ट्रायंगल ए बी सी 1030, ए बी बटे में बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 1030 की वैल्यू 1/√3, बी ए बी बटे में बी सी हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास। ठीक है, यहाँ पे बी सी की वैल्यू रख देंगे आप, तो ए बी की वैल्यू पूरी निकल के आ जाएगी 50 बटे में √, 50 बटे में 3। अगला क्वेश्चन है एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट डिस्टेंस एस एंड द टी। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है आपका एस है, और उसके बाद पूरा क्या है, टी है, और इनका क्या है, पूरा कम्प्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दो जो एंगल हैं उनका जो सम है वो 90 डिग्री हो। सप्लीमेंट्री भी पूछा जा सकता है, सप्लीमेंट्री होता है उनका जो सम होगा वो 180 हो जाए, तो 90 की जगह 180 हो जाएगा। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज़ √ST, ST। तो देखिए, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले हमने ट्रायंगल लिया ए बी सी, ये रहा छोटा वाला ट्रायंगल, तो tan थीटा ए सी बटे में बी सी। तो ए सी क्या है, एच हमने माना है, और एस बी सी क्या हमारा एस है, तो ये हमारे पास निकल के आ गया। दूसरा हमने ट्रायंगल लिया ए पी सी, तो tan 90 माइनस थीटा ए सी बटे में पूरा पी ले लेंगे पी सी, तो tan 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉट थीटा क्या हो जाएगा, H/T। तो देखिए, अब दोनों इक्वेशनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, कॉट थीटा ये आया था आपका H बटे में S, और वो आया था आपका H बटे में T। तो ये कॉट से tan कट जाएगा, क्योंकि tan को हम लिखते हैं 1/cot। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, ये H का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा ST। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ST इधर आ जाएगा, H का जो स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर अंडर रूट में बदल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा H। क्या हुआ आपका आंसर। चलिए, अब हमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ करने के लिए। देयर इज द स्मॉल आइसलैंड इन द मिडल ऑफ द 100 मीटर, 100 मीटर कोई रिवर है, उस पर एक बीच में ट्री खड़ा है। तो कह रहा है कि इसके P एंड द Q आर द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द ईच अदर। P एंड द Q जो है आपके पॉइंट है दो, जो कि उसके दो बैंक पर, किनारों पर हैं, एंड द लाइन विद द ट्रीज। इफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द T फ्रॉम द P कितना आपका 30 है, और आपका Q से जो है वो आपका 45 है। कितना है, 45 है। तो हमने इसको माना A, इसको B, हमने ए बी को बोल दिया ए बी, लेट ए बी इज़ द H, और बी क्यू इज़ द X, बी क्यू X है, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा 100 है, तो 100 में से आप क्या करेंगे, X को घटा दें, पूरा आपका क्या है 100 है। तो ये सब चीज़ें लिख लिया करो पहले, कि पी बी हमारे पास क्या है 100 माइनस एक्स है, बी क्यू क्या हमारे पास X है। तो अब हम सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल ए बी क्यू, तो ए बी क्यू में क्या होगा, ए बी बटे में बी क्यू 1045। तो ए बी क्या है हमारे पास H, बी क्यू क्या है X 1045। तो आर पार गुना करेंगे तो X बराबर हो जाएगा H के। अब हमने लिया ट्रायंगल ए पी बी में क्या हो जाएगा, ए बी बटे में पी बी 1030। तो ए बी क्या है H, पी बी क्या है 100 माइनस X, ये हो जाएगा √3, आर पार गुणा कर दीजिए, H √3 100 माइनस X। तो
x बराबर h है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x अंडर रूट 3 100 माइनस एक्स। ठीक है, एक तरफ ले आओ, प्लस का हो जाएगा x प्लस एक्स अंडर रूट 3 बराबर 100। x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में अंडर रूट 3 इक्वल टू 100। ठीक है, तो x बराबर 100 अंडर रूट 3 प्लस 1। अंडर रूट नहीं नीचे रहने देते, रैशनलाइजेशन कर लेते हैं इसका। अंडर रूट 3 माइनस 1, तो a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला बन गया ये। 100 अंडर रूट 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, 50। तो ये आपका आंसर आ गया 50 अंडर रूट 3 माइनस 1 का मीटर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। A vertical tower stand on the horizontal। ये वर्टिकल टावर जो है स्टैंड कर रहा है आपका हॉरिजॉन्टली प्लेन एंड इट्स सराउंड बाय द वर्टिकल फ्लैग। कुछ इस तरह से कह रहा है ये एक हॉरिजॉन्टल टावर स्टैंड ए वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है। ठीक है, इस सर माउंटेड मतलब उसके ऊपर रखा हुआ है बाय वर्टिकल फ्लैग स्टफ ऑफ द हाइट इज़ 5 मीटर। 5 मीटर ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं। एट द पॉइंट ऑफ द प्लेन द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग। बॉटम से तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 है और इसका जो बन रहा है वो 60 है। यानी ये पूरा जो बड़ा बना वो 60 और ये जो बना आधा बना वो 45। ठीक है, ये मैंने मान लिया आपका x है। हमें निकालना क्या है, h निकालना है। ठीक है जी, h हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए इसका कुछ नाम रख लेते हैं, a b c एंड नाउ d। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल लिया क्या, बी सी डी में क्या लेंगे आप, 1045 सी डी बटे में बी सी। तो ये 1 सी डी आपका कितना था 5, बी सी आपका x, तो आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 मीटर। अब हमने ट्रायंगल लिया ए बी सी आपका लिया 1060, तो क्या हो जाएगा ए सी बटे में बी सी। 1060 की वैल्यू √3, ए सी क्या हो जाएगा h प्लस में 5 और बी सी आपका कितना हो जाएगा x यानी 5, तो हो जाएगा 5 अंडर √3 h प्लस में 5, √3 माइनस 5 h, 5 कॉमन ले लीजिए तो √3 माइनस 1 आ जाएगा आपका आंसर, h आंसर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू।